आप लोग को हम लास्ट में सेफ जोन भी बतलाएंगे, ठीक है, कि आप लोग कहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड 1 के लिए। क्योंकि देखिए साथियों, ग्रेड 1 जो है एक ऑफिसर रैंक का जॉब है, ऑफिसर रैंक का जॉब, इतना तगड़ा सैलरी मिलने वाला है ना कि मतलब सोचिए ही मत एकदम। जय हिंद साथियों। आप लोग को बतला दे, अगर आप लोग रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए साथियों, रेलवे टेक्नीशियन यानी कि आरआरबी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो 2 ग्रेड में आई हुई है। पहला ग्रेड 1, दूसरा ग्रेड 3 में वैकेंसी निकल करके आई हुई है। तो देखिए साथियों, ग्रेड 3 का जो वैकेंसी है ना 10+ ITI और 12 वालों के लिए, वो सारे लगभग डिटेल्स हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। और देखिए ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी तक यही नहीं मालूम चल रहा था कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या लग रहा है। तो देखिए पिछले सेशन में मैंने ग्रेड 1 का क्वालिफिकेशन बतला दिया है, ठीक है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, हम लिंक दे दिए हैं। आप लोग जो है क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है ग्रेड 1 के लिए सारा जानकारी आप लोग को दे दिए हैं। बीएससी वाले यानी कि ग्रेजुएशन वालों के लिए भी ग्रेड 1 में सीट है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट मांग रहा है, ठीक है। तो चलिए साथियों, अभी आप लोग को ग्रेड 1 में हम जोन वाइज यानी कि देखिए जोन में कौन से जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी है, और फिर जितने सीटों पर वैकेंसी है, मान लीजिए जैसे 150 सीटों पर आप लोग मुंबई में वैकेंसी है, और अब 150 सीटों में जनरल के लिए कितना सीट है, ओबीसी के लिए कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना सीट है, एससी एंड एसटी के लिए कितना सीट टोटल निकाला गया है। साथियों, हम आप लोग को अभी के सेशन में सारी जानकारी जो है प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि साथियों हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते रहते हैं, और उसके साथ साथ जितने भी बीच में बदलाव किए जाते हैं आयोग के द्वारा, अगर सिलेबस में चेंजेस, मेडिकल में चेंजेस हो रहा है, या फिर एडमिट कार्ड आ रहा है, या एग्जाम कैंसिल हो रहा है, या फिर एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग चैनल को भी हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों, अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है उसमें हम कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन आप लोग को अभी हम देने वाले हैं। टोटल ग्रेड 1 में कितने सीट पर वैकेंसी है, तो 1092 सीटों पर टोटल आप लोग का ग्रेड 1 में वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। अब यहां पर साथियों देखिए टोटल कितने जोन में वैकेंसी निकाला है, टोटल आप लोग का 21 जोन में आरआरबी के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है, और ग्रेड 1 के लिए सभी जोन में आप लोग का वैकेंसी निकाला गया है। सबसे अच्छा बात यही है, सिर्फ पटना में साथियों 1 सीट पर वैकेंसी जो है निकाला गया है, तो पटना आप लोग का बेकार होने वाला है ग्रेड 1 के लिए, ठीक है। चलिए साथियों, अब आप लोग को जो है हम बतला दें मेन टॉपिक आप लोग का। देखिए मुंबई में 152 सीटों पर टोटल वैकेंसी निकाला गया है ग्रेड 1 के लिए। जनरल के लिए अगर पूछेगा कितने सीटों पर, तो 68 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है ग्रेड 1 के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए 42 सीटों पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीटों पर, एससी एंड एसटी की बात करें साथियों तो 21 एंड 11 सीटों पर यहां पर वैकेंसी टोटल निकाला गया है मुंबई में। चलिए प्रयागराज की बात करते हैं, तो देखिए 61 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में 29 सीटों पर वैकेंसी आप लोग का निकाला गया है, ठीक है, 29 सीटों पर, और 16 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एंड एसटी के लिए साथियों 15 और 10 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी यहां पर प्रयागराज में निकाली गई है, ठीक है। आप लोग साथियों वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। देखिए साथियों, आप लोग तैयारी करने के लिए प्रिपरेशन 5-5 साल टाइम दे रहे हैं, 6-6 साल टाइम प्रिपरेशन में लगा दे रहे हैं, मगर 2 मिनट का आप लोग से सेशन नहीं वॉच किया जाता है। आप लोग सोचते हैं कि आए और तुरंत हमको धड़ाक दे इंफॉर्मेशन मिल जाए और निकल जाए। भैया जब इतना तैयारी करने में आप लोग टाइम दे रहे हैं ना, तो थोड़ा सा 5 मिनट इंफॉर्मेशन जो भी हम देते हैं उस पर भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, ताकि आप लोग का जो भी जैसे भी आप लोग अगर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो सटीक जोन में आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाए, और आप लोग का जो जॉब का चांसेस वो ज्यादा जो है वो यहीं पर हो पाए फॉर्म को भरते वक्त ही। तो आप लोग सेशन को जो है पूरा वॉच जरूर करिएगा, पूरा वॉच करने से आप लोग को प्रॉफिट होने वाला है। देखिए बिलासपुर की अगर बात कर सकते हो ना, तो बिलासपुर में टोटल 45 सीटों पर वैकेंसी, बिलासपुर में टोटल 95 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल के लिए 45 सीटों पर वैकेंसी है बिलासपुर में, ठीक है। अब बात करें अगर साथियों ओबीसी के लिए, तो 24 सीट पर वैकेंसी निकाला गया है ओबीसी के लिए, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग का 9 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, एंड एससी एंड एसटी के लिए साथियों 11 एंड 6 सीटों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है बिलासपुर में। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, हम लोग अहमदाबाद में देखते हैं। तो अहमदाबाद में आप लोग को टोटल कितने सीटों पर, 74 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। जनरल के लिए 38 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। ओबीसी के लिए अगर बात कर सकते हो तो 19 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। एससी के लिए 10 सीट, और फिर एसटी के लिए 3 सीटों पर यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाली गई है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करते हैं हम लोग सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद में जनरल के लिए साथियों 38 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है, और 10 सीटों पर आप लोग का जो है यहाँ पर
सॉरी 10 सीटों पर नहीं, देखिए 18 सीटों पर, ठीक है 18 सीटों पर आप लोग का ओबीसी के लिए वैकेंसी है, 5 सीटों पर आप लोग का जो है ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी है, 10 एंड 5 सीटों पर 10 एससी के लिए और 5 सीट एसटी के लिए निकाला गया है। यहीं पर साथियों अगर जनरल का टोटल अगर सीट पर देखिएगा ना कितने सीटों पर वैकेंसी है, तो 503 सीटों पर वैकेंसी जो है यहाँ पर जनरल के लिए निकाला गया है, ठीक है। तो चलिए साथियों आप लोग इसका जो भी है स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे आप बतला दें, भोपाल की अगर बात करें साथियों तो भोपाल में आप लोग का टोटल 36 सीटों पर जो है जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। और आगे अगर आप लोग देखिएगा तो 20 एंड 7 सीटों पर 20 एंड 7 सीटों पर आप लोग का ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, और 11 एंड 5 सीटों पर एससी एंड एसटी के लिए वैकेंसी यहाँ पर टोटल निकाला गया है। चलिए अब आगे साथियों बात करते हैं हम लोग कोलकाता। तो देखिए कोलकाता रीजन का अगर आप लोग देखिएगा तो 34, ठीक है 34 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 20 एंड 5 सीटों पर आप लोग का जो है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए निकाला गया है। एंड उसके बाद 10 एंड 5 सीटों पर आप लोग का जो है यहाँ पर एससी एसटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको धड़ाधड़ हटाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए साथियों बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं ना जो लास्ट में जाकर के डायरेक्ट होते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के निकल जाएंगे, तो भैया इतना इजी हम भी नहीं करने वाले हैं। देखिए जिस तरह से आप लोग का लक्ष्य है अपना जॉब प्राप्त करना, ठीक उसी तरह से हमारा भी तो लक्ष्य है भाई कि हम अपने एम को आगे अपने लाइफ में प्राप्त कर सके। आप लोग तो चाहते हैं कि भैया हम इतना मेहनत किए, हम अपना प्रिपरेशन किए, हम अपना जॉब ले पाए, तो भैया हम जो इतना डाटा निकालने में मेहनत किए, हम जो 5-5 6-6 घंटा एक एक वीडियो बनाने में लगा रहे हैं, वो मेरा मेहनत का क्या, मेरा भी तो मेहनत का भैया महत्व चाहिए ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो साथियों ले सकते हैं, हम हट गए इस बोर्ड से, फटाफट ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम आप लोग को जो है अजमेर से बतलाने वाला है कि अजमेर का क्या होने वाला है। चलिए साथियों आशा करते हैं ले लिए होंगे आप लोग। चलिए विषु हटाते हैं हम लोग। चलिए अब बात करते हैं साथियों अजमेर की। तो अजमेर में आप लोग का टोटल यहाँ पर 32 सीटों पर वैकेंसी जनरल के लिए निकाला गया है। उसके बाद अगर बात करें साथियों अजमेर में जो 32 हो गया जनरल के लिए, 18 एंड 5 सीटों पर आप लोग का जो है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए निकाला गया है, और 10 एंड 4 सीटों पर आप लोग का जो है एससी एंड एसटी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। चलिए गोरखपुर की बात करें साथियों तो 26 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया है गोरखपुर में, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग को हम लास्ट में सेफ जोन भी बतलाएंगे, ठीक है, कि आप लोग कहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड 1 के लिए। क्योंकि देखिए साथियों ग्रेड 1 जो है एक ऑफिसर रैंक का जॉब है, ऑफिसर रैंक का जॉब, इतना तगड़ा सैलरी मिलने वाला है ना कि मतलब सोचिए ही मत, एकदम बोलिएगा ना कि भैया तर जाइएगा, वही कर सकते हैं कि तर जाइएगा, इतना अच्छा रुपया मिलेगा, ठीक है। चलिए गोरखपुर 26 सीट पर जनरल। उसके बाद अगर बात करें तो 16 और 6 सीटों पर 16 एंड 6 सीटों पर आप लोग का ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 एंड 4 सीटों पर आप लोग का जो है एससी एंड एसटी के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। चलिए बेंगलोर की बात करें साथियों तो बेंगलोर में आप लोग का 22 सीटों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है जनरल के लिए। उसके बाद 8 एंड 4 सीटों पर आप लोग का ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 एंड 3 सीटों पर आप लोग का एससी एंड एसटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है साथियों। चलिए चेन्नई की बात करते हैं 22 सीटों पर आप लोग का जो है यहाँ पर वैकेंसी जो है जनरल के लिए निकाला गया है। उसके बाद 12 एंड 5 सीटों पर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 एंड 2 सीटों पर आप लोग का जो है यहाँ पर एससी एंड एसटी के लिए निकाला गया है साथियों, ठीक है। अब चलिए इसके साथ आप लोग को बतला दें साथियों जो ओबीसी का टोटल सीट है वो 272 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। चलिए अब आगे आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथियों, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए जम्मू श्रीनगर में बात करें तो 14 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया है 14 सीटों पर। 9 एंड 4 सीटों पर आप लोग का ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी निकाला गया है। 5 एंड 3 सीटों पर आप लोग का एससी एंड एसटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है साथियों, ठीक है, जम्मू एंड श्रीनगर का, ठीक है। तिरुवनंतपुरम की अगर बात कर सकते हो 14 सीटों पर आप लोग का जो है तिरुवनंतपुरम में भी 14 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, तिरुवनंतपुरम का है ये, ध्यान रखिएगा लास्ट वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 एंड 3 सीटों पर आप लोग का जो है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी निकाली गई है साथियों। उसके बाद 4 एंड 3 सीटों पर आप लोग का जो है एससी एंड एसटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। स्क्रीनशॉट इसका आप लोग तिरुवनंतपुरम तक फटाफट ले लीजिए साथियों, पहले मैंने कोलकाता का लिया था, अभी तक आप लोग तिरुवनंतपुरम ले लीजिए। उसके बाद हम आप लोग को लास्ट में जितना भी बच रहा है सारा का बतला देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। टोटल ईडब्ल्यूएस के लिए साथियों 95 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, इसको भी आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट साथियों।
चलिए अब इसको हटाते हैं साथियों, आगे आप लोग को बतलाएंगे। चलिए अब आगे अगर बात कर सकते हो तो रांची, ठीक है, रांची से हम लोग का स्टार्ट होता है, यहां से ध्यान रखिएगा, रांची से हम लोग का स्टार्ट होता है। चलिए अब रांची की अगर बात करें साथियों तो रांची आप लोग को बतला दे 13 सीटों पर जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 13 सीटों पर आप लोग का जो है वैकेंसी रांची में निकाली गई है। उसके बाद अगर बात करें साथियों, देखिए 13 सीटों पर हो गया आप लोग का रांची में जनरल के लिए। उसके बाद बतला दे आप लोग को 8 और 3 सीटों पर जो है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 8 और 3 सीटों पर, 4 और 1 सीटों पर आप लोग का एससी एसटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। चंडीगढ़ की अगर बात कर सकते हो, फटाफट आप लोग नोट करते रहिएगा, 10 सीटों पर वैकेंसी चंडीगढ़ में निकाले गए जनरल के लिए। 6 और 3 सीटों पर आप लोग का ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 और 2 सीटों पर आप लोग का जो है यहाँ पर एससी एंड एसटी के लिए। मालदा टाउन की अगर बात कर सकते हो तो 851, ठीक है, 8 सीटों पर जनरल, 5 सीटों पर ओडब्ल्यूएस, 1 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का हो गया। उसके बाद कितने सीटों पर, तो देखिए सर 2 और 1 सीटों पर आप लोग का एससी एंड एसटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। चलिए अब सिलीगुड़ी की बात कर सकते हो तो सिलीगुड़ी को नोट करिएगा, 8 और 3 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया। 8 और 3 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी यहाँ पर, सॉरी 3 ये नहीं होगा, ठीक है, 8 सीट हो गया। 8 के बाद साथियों 5 सीटों पर यहाँ पर भी वैकेंसी है। 8 के बाद साथियों 5 सीटों पर आप लोग का जो है ओबीसी में वैकेंसी निकाला गया है आप लोग का। कहाँ पर भैया, तो सिलीगुड़ी में, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 5 और 1 सीटों पर आप लोग का जो है ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद 3 और 1 सीटों पर, 3 एससी के लिए एंड 1 सीटों पर एसटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद साथियों गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो देखिए साथियों गुवाहाटी में अगर आप लोग देखिएगा ना तो देखिए 6 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल के लिए। उसके बाद 4 और 2 सीटों पर आप लोग का जो है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी के लिए साथियों 3 और 1 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी यहाँ पर टोटल निकाली गई है। चलिए अब बात करते हैं साथियों भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर की अगर बात करिएगा तो 5 सीटों पर आप लोग का भुवनेश्वर में वैकेंसी निकाला गया है जनरल के लिए। ओबीसी के लिए एक भी सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट निकाला गया है। उसके बाद 3 सीटों पर एसटी के लिए, एससी के लिए, और 2 सीटों पर एसटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। मुजफ्फरपुर की अगर बात कर साथियों तो मुजफ्फरपुर में सीट ही नहीं है, ठीक है, मुजफ्फरपुर में किसी के लिए भी सीट नहीं है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट निकाला गया है। इसके बाद किसी के लिए भी सीट नहीं है। पटना में साथियों आप लोग को बतला दे, सॉरी देखिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमसे कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है, आप लोग से माफी चाहेंगे साथियों, यहाँ पर हमसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है, आप लोग को जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा बतला दें, ये पटना का हम डाटा आप लोग को बतला दिए। मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर में देखिए 3 सीटों पर जनरल के लिए। उसके बाद ओबीसी के लिए जो है 3 सीटों पर, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट नहीं है यहाँ पर, 1 सीट पर एससी एंड 1 सीट पर एसटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। टोटल हो गया 3 3 6 1 7 1 8, ठीक है, हो गया आप लोग का मुजफ्फरपुर। पटना में साथियों कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप लोग का जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी एसटी के लिए भी कहीं पर भी आप लोग का सीट नहीं है। तो चलिए तो ये हो गया आप लोग का टोटल इन्फॉर्मेशन। एससी के लिए अगर आप लोग टोटल सीट नोट करिएगा तो 148 सीटों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। एसटी के लिए अगर बतला दें तो 73 सीटों पर आप लोग का जो है टोटल यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। तो चलिए सर, तो हमारे द्वारा दी गई सेंशन आप लोग को अच्छी लग रही है, आप लोग के लिए हेल्पफुल लग रही है, तो आप लोग से आग्रह करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग जो इसका भी स्क्रीनशॉट साथियों ले लीजिए फटाफट, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और आप लोग से बतला दें साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। हम आप लोगों को ऐसे ऐसे नए नए जानकारी से जो है अवगत कराते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स के लिए, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म के लिए, कोई भी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए कमेंट करिएगा, आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। और साथियों आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे वीडियो को जब भी लाइक करते हैं, पसंद आता है आप लोग को, तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा दोस्तों मित्रों के पास, और कमेंट भी फटाफट करते रहिएगा कोई भी जानकारी आप लोग को चाहिए तो साथियों। चलिए साथियों, तो दी गई हमारे द्वारा जानकारी आप लोग को कैसी लगती है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, भूलिएगा मत, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। और कोई भी डिटेल्स चाहिए आप लोग को, कोई भी फॉर्म के बारे में, तो हमसे आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।